राधे राधे साथियों आज के वीडियो में हम सुनेंगे सावन सोमवार व्रत की एक बहुत सुंदर कहानी, जिसे सुनने मात्र से ही भोलेनाथ की असीम कृपा मिलती है। साधक के सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माता अपने जवान बेटे के साथ बहुत मेहनत करके जीवन यापन करती थी। कुछ समय बाद बूढ़ी माता को विचार आया कि अब मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। कुछ समय बाद उस बूढ़ी माता ने अपने बेटे का विवाह एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या के साथ कर दिया। बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। कुछ समय बाद सावन का महीना आने को हुआ। अब बहू तो भोलेनाथ की भक्त थी। उसने विचार किया कि इस बार मैं पूरे महीने भोलेनाथ को सावन में जल चढ़ाऊंगी और पूजा अर्चना करने मंदिर जाऊंगी। अपना ये विचार उसने अपनी सास को बताया, पर सास ने कहा कि नहीं, तुम घर पर रहकर ही पूजा अर्चना कर लो। जितनी देर में तुम मंदिर जाओगी आओगी उतनी देर में तो घर के सारे काम हो जाएंगे। मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, तुम घर पर ही पूजा अर्चना कर लो। ये सुनकर बहू बहुत उदास हो गई। फिर बहू एक दिन कुएं पर जल भरने गई। तब उसने देखा कि दो लड़कियां पूजा का थाल सजाकर कहीं जा रही थीं। उन्होंने लड़कियों से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रही हो? तब उन लड़कियों ने कहा, हम तो मंदिर जा रहे हैं, आज सावन का सोमवार है, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। ये सुनकर बहू और उदास हो गई। तब लड़कियों ने बहू से उदासी का कारण पूछा। बहू ने पूरी बात उन लड़कियों को बताई कि वो भोलेनाथ की भक्त है और पूरे सावन के महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ाना चाहती है, पूजा अर्चना करना चाहती है, पर उसकी सास इस बात के लिए राजी नहीं है। तब लड़कियों ने कहा कि तुम रोज इसी समय कुएं से जल भरने आया करो और हमारी पूजन की थाली में से ही पूजा करने मंदिर चलो और रोज भोलेनाथ को जल चढ़ाना, पूजा अर्चना करना। इससे सास को पता भी नहीं लगेगा और पूरे सावन के महीने तुम भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लोगी। बहू रोज उसी समय कुएं से जल भरने के लिए निकलती और उन लड़कियों के साथ जाकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करती, शिव बाबा का जलाभिषेक करती और बहुत खुश रहती। धीरे धीरे पूरा महीना गुजर गया और जब सावन का आखिरी दिन आया तो उसने सोचा कि मैं तो रोज इन लड़कियों की पूजन थाल से ही शिव मंदिर जाती हूँ और पूजा अर्चना करती हूँ। अब आखिरी दिन मुझे अपनी तरफ से भोलेनाथ को कुछ अर्पित करना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने सावन के आखिरी दिन अपनी नथ उतारी और उसे धोकर शिव बाबा को अर्पित कर दी। उसकी इस भक्ति से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके बाद बहू घर आई और अपनी सास से नजरें बचाने लग गई, क्योंकि अगर उसकी सास देखेंगी तो पूछेंगी नथ कहाँ गई और फिर वो क्या बोलेगी। और ऐसा ही हुआ। सास ने बोला कि बहू तेरी नथ कहाँ गई? तब बहू ने कहा कि मुझे नहीं पता माँ जी कि नथ कहाँ चली गई। तब सास ने बोला कि तू विस्तार से बता कि तू कहाँ कहाँ गई थी। तब बहू ने कहा, मैं तो कुएं पर जल भरने गई थी, तब तक तो नथ मेरे पास थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता कि नथ कहाँ गई। तब सास ने कहा, ठीक है, हम दोनों उपले थापने वाली जगह पर चलेंगे और एक एक उपला तोड़कर देखेंगे कि तेरी नथ कहाँ गई। फिर दोनों सास बहू उपले थापने वाली जगह पर जाती हैं और सास बहू दोनों मिलकर एक एक उपला तोड़ती हैं। जैसे ही सास और बहू पहला उपला तोड़ती हैं, दोनों के उपलों में एक एक सोने की नथ मिलती है। उसके बाद सास सोचती है कि बहू की तो एक ही नथ थी, लेकिन दोनों उपलों में नथ कहाँ से आ गई। फिर सास और उपले तोड़ती है और सभी उपलों में एक एक नथ उसे मिलती है। तब सास ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तब बहू ने बताया कि पूरे महीने उसने कैसे शिव अर्चना करी, शिव भगवान का जलाभिषेक किया। तब सास बहू से अत्यंत प्रसन्न हो गईं और उन्होंने कहा कि पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना, उपवास करना, जलाभिषेक करना, उसका इतना बड़ा फल है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और उनको पूरे महीने जल चढ़ाएंगे। फिर अगला वर्ष आया, सावन का महीना आया। फिर सास बहू ने मिलकर
पूरे सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया, मंदिर जाकर पूजा अर्चना करी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उन सास बहू पर कृपा बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वालों के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये सुंदर कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।